नमस्कार सभी को, वेलकम टू दी एक्सप्लेन वॉल्ट चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो पिछले कुछ वक्त से हर फाइनेंशियल न्यूज़ की हेडलाइन बना हुआ है। स्क्रीन पर टाइटल देखिए, इंडियाज डॉलर किलर, द न्यू ब्रिक्स प्लान एक्सप्लेन्ड। आपने अक्सर सुना होगा कि ब्रिक्स नेशंस मिलकर यूएस डॉलर को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं और इंडिया इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लोग इसे डॉलर किलर स्ट्रैटेजी कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है? क्या वाकई इंडिया का मकसद डॉलर को रिप्लेस करना है या रियलिटी कुछ और ही है? आज की इस वीडियो में हम इसी मिथ वर्सेस रियलिटी को अनपैक करेंगे। हम समझेंगे कि इंडिया की एक्चुअल रुपी स्ट्रैटेजी क्या है, ब्रिक्स के अंदर क्या चल रहा है और यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस का फ्यूचर क्या है। चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। अभी हाल ही में 2025 का ब्रिक्स समिट रियो में हुआ था। इस समिट से पहले मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप थी कि शायद यहाँ कोई बड़ा फाइनेंशियल रेवोल्यूशन डिक्लेयर होगा जो डॉलर को तुरंत चैलेंज करेगा। लेकिन हमने इसे समिट रियलिटी चेक का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि समिट की हकीकत कुछ और थी। वहाँ लीडर्स ने यूएस डॉलर को अबैंडन करने के लिए कोई भी अग्रेसिव पुश नहीं दिखाया। जो स्पेक्यूलेशंस लगाई जा रही थी कि ब्रिक्स नेशंस तुरंत डॉलर को छोड़ देंगे, वैसा कुछ भी ग्राउंड पर नहीं हुआ। इससे हमें ये समझ आता है कि जो नैरेटिव्स हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं वो ऑफन जियोपॉलिटिकल रियलिटी से मैच नहीं करते। लीडर्स ने वहां कॉशियस अप्रोच रखी, ना कि किसी फाइनेंशियल वॉर का ऐलान किया। अब जब दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन की बातें चल रही हैं तो अमेरिका चुप कैसे बैठ सकता है? इसमें हम देख रहे हैं यूएस रिस्पॉन्स। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर एक बहुत सख्त और क्लियर वार्निंग दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर का यूसेज कम किया या डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की तो वो उन पर 100% टैरिफ्स लगा देंगे। ये थ्रेट स्पेसिफिकली उन मूव्स के लिए था जो एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी बनाने की तरफ इशारा कर रहे थे। अमेरिका के लिए डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, बल्कि उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और वो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक प्रेशर का यूज करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये दिखाता है कि स्टेक्स कितने हाई हैं। अमेरिका की तरफ से ऐसी धमकियों के बाद सबकी नजरें इंडिया पर थीं, लेकिन यहाँ इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर और मैच्योर रहा है। दोस्तों, इंडिया ने पब्लिकली और एक्सप्लिसिटली मना किया है कि हमारा कोई इरादा नहीं है डी डॉलराइजेशन को परस्यू करने का। हम किसी एंटी अमेरिकन एजेंडा का हिस्सा नहीं है। इंडिया और बाकी ब्रिक्स मेंबर्स ने ट्रंप की धमकियों को रिजेक्ट जरूर किया है, लेकिन डिप्लोमैटिकली। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने भी क्लैरिफाई किया है कि इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसी में कभी भी डॉलर को टारगेट नहीं किया है। हमारा फोकस किसी करेंसी को गिराना नहीं, बल्कि अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया डॉलर किलर नहीं बन रहा, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर हम डॉलर को किल नहीं कर रहे तो हम कर क्या रहे हैं? आइए हम इंडिया की एक्चुअल स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। इंटरनेशनलाइजिंग द रुपी, नॉट किलिंग द डॉलर। पॉलिसी शिफ्ट 2022। सबसे पहले आरबीआई ने 2022 में एक बड़ा बदलाव किया और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ रुपी में ट्रेड इनवॉइसिंग और पेमेंट्स अलाउ किए। एक्सपैंडिंग नेटवर्क्स। हम एक्टिवली यूएई, इंडोनेशिया और अपने पड़ोसी देशों के साथ अग्रीमेंट्स नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि रीजनल ट्रेड रुपी में हो सके। स्ट्रेटेजिक गोल। हमारा मकसद बहुत सिंपल है, ट्रेड ट्रांजैक्शन रिस्क्स और कॉस्ट्स को कम करना। हम डॉलर के रोल को रिप्लेस नहीं कर रहे, बस अपनी डिपेंडेंसी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं डी रिस्किंग। हम बस ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हों, बिना ग्लोबल सिस्टम को डिसरप्ट किए। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिस पर सबसे ज्यादा अफवाहें उड़ती हैं, ब्रिक्स करेंसी। क्या वाकई कल परसों में कोई नया नोट आने वाला है? हकीकत यह है कि ब्रिक्स करेंसी अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक एक्सप्लोरेटरी स्टेज पर। डिस्कशन सिर्फ एक रेफरेंस बास्केट बनाने पर हो रहा है, जो कि एक वैल्यूएशन टूल होगा, कोई एक्चुअल फिजिकल करेंसी नहीं जो मार्केट में सर्कुलेट करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया इस कॉमन करेंसी के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स नेशंस की इकोनॉमीज बहुत अलग है। कहाँ चाइना की स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी और कहाँ इंडिया का डेमोक्रेटिक सेटअप। इनका एक साथ करेंसी शेयर करना इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। तो अगली बार कोई ब्रिक्स करेंसी की बात करे तो आप समझ जाइएगा कि ये अभी बहुत दूर की बात है। इमोशंस को साइड में रखते हैं और डेटा पर बात करते हैं। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते।
और नंबर्स यही दिखाते हैं कि डॉलर अभी भी किंग है। 88% ट्रेड। आज भी ब्रिक्स और इमर्जिंग मार्केट्स का ज्यादातर ट्रेड यानी 88% यूएस डॉलर में ही इनवॉइस होता है। 60% रिजर्व्स। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उसका 60% हिस्सा यूएस डॉलर्स में रखा गया है। 13 ट्रिलियन डॉलर डेट। दुनिया पर 13 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा डॉलर डिनोमिनेटेड है। डॉलर हमारे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्विफ्ट और डेट मार्केट्स में इतनी गहराई तक बसा हुआ है कि इसे हटाना या रिप्लेस करना एक रात का काम नहीं है। ये डोमिनेंस अभी बहुत स्ट्रांग है। अब आखिरी में हम इस पूरी पिक्चर को कंक्लूड करते हैं। हमारे लिए फाइनल एनालिसिस क्या है? नंबर 1, ग्रेजुअल इंटरनेशनलाइजेशन। इंडिया की स्ट्रैटेजी रैडिकल नहीं बल्कि प्रैग्मैटिक यानी व्यवहारिक है। हम धीरे धीरे रुपये को बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमिक रेजिलियंस बने। नंबर 2, सिग्निफिकेंट हर्डल्स। ब्रिक्स का जो सपना है डी-डॉलराइजेशन का, उसके रास्ते में अभी बहुत बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पहाड़ खड़े हैं जिन्हें पार करने में दशक लग जाएंगे। नंबर 3, डॉलर रिमेन्स डोमिनेंट। चैलेंजेस के बावजूद डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल पावर अभी भी अनचैलेंज्ड है। नंबर 4, बैलेंस्ड अप्रोच। इंडिया का रोल बहुत बैलेंस्ड है। हम अपनी डोमेस्टिक ग्रोथ और ग्लोबल पार्टनरशिप्स को ध्यान में रखते हुए बिना किसी से दुश्मनी लिए अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। तो बॉटम लाइन ये है, फ्यूचर डॉलर को खत्म करने का नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाने का है जहां हमारे पास बेहतर विकल्प हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अपने व्यूज इस बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।